तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आप लोगों के इस प्यारे से चैनल LWA में। फिर से आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हम आए और आज हम लोग सीखेंगे संयोजकता को निकालना। ठीक है, आप किसी भी कक्षा में पढ़ें, संयोजकता निकालना नहीं आता आपकी केमिस्ट्री कमजोर है। आपको संयोजकता निकालना नहीं आता आपकी केमिस्ट्री क्या है, कमजोर है। तो आप लोगों को पहले संयोजकता निकालने का तरीका हम सिखाएंगे। देखिए कितना हम नॉर्मल तरीके से सिखा रहे हैं और बेसिक से एकदम सिखाएंगे। ठीक है, और दिमाग में सिखाएंगे नहीं, दिमाग में बैठा देंगे। देखिए ध्यान से, आपको वो भुलाए उलाएंगे नहीं। अगर देखिए आप लोग अगर सीखने के उद्देश्य से आए तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और साथ में बने रहिए, एकदम मजा आएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से प्यार से समझाया जा रहा है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता निकालना सीखे। हेडिंग ही लिख दिए हैं, संयोजकता निकालना सीखे। अब इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग जानते हैं कि तत्वों को क्रम से रखा गया, तत्वों को क्रम से रखा गया, सभी तत्वों को क्रम से रखा गया। देखिए पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, उसके बाद क्या है सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, इधर एल्यूमिनियम, इधर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, यहाँ पे कैल्शियम। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सबका परमाणु क्रमांक यहाँ पे लिख दिए हैं। सबका परमाणु क्रमांक यहाँ पे जो शुरुआत में लिखा है ना, ये समझिए सबका क्या है, परमाणु क्रमांक है। समझिए नहीं है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, हाई जो यच दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन का क्या है, प्रतीक है। हाइड्रोजन को किससे दर्शाते हैं, एच से दर्शाते हैं। और हीलियम का प्रतीक क्या है, एच ही है। और उसके बाद लिथियम का प्रतीक क्या है, एल आई है। ये लोग हैं क्या, देखिए ध्यान से। अब जो यहाँ पे बोर थे, बोर वैज्ञानिक थे, वो बताए थे कि हाँ, जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतना प्रोटॉनों की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और बोर ने क्या बताया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे परमाणु बनाया है, यहाँ पे कोई भी परमाणु बनाया है। चलिए हम लोग बना ले रहे हैं सोडियम का। यहाँ पे क्या बना लिए, सोडियम का एक परमाणु बनाया रहे हैं। सोडियम का जो परमाणु होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इधर रफ कर रहे हैं, समझिए, इधर रफ कर रहे हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका परमाणु भार 23 होता है। चलिए परमाणु भार सभी आपसे मतलब नहीं। आप देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 11 दिखाई दे रहा है। 11 का मतलब ये है, बोर ने देखिए, अब दिक्कत ये हुआ कि 11 इलेक्ट्रॉन है, इनको इसमें भरा कैसे जाएगा, इसमें इसको भरा कैसे जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसको भरने के लिए एक विशेष प्रकार का नियम बनाया गया जिसको बोला जाता है कक्ष भरना। ठीक है, कक्ष भरना या कोष को भरना। कोष कितने प्रकार के होते हैं, 4। पहला क्या होता है, के, उसके बाद यल, उसके बाद यम, उसके बाद यल। 4 कोष होते हैं। ठीक है, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तीसरे कोष में कितने, 18। इसमें 32। ठीक है, ऐसे ऐसे भरे जाते हैं। तो पहले वाले क्या बोलते हैं, के। पहले वाले क्या बोलेंगे, के। दूसरे वाले क्या बोलेंगे, यल। दूसरे वाले क्या बोलेंगे, यल। दूसरे वाले को यल। तीसरे वाले को क्या बोलेंगे, यम। चौथा वाला रहता तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यल। के यल यम यल। पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से देखिए, इसके चारों 4 कक्षाएं होती हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रैंडमली मोशन नहीं करते, इधर उधर नहीं मोशन करते हैं, अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, अपनी कक्षाओं में ही घूमते हैं। अगर इधर उधर घूमते ना तो बीचवा में होता है नाभिक, नाभिक में होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को खींच के उसी में समा देता है। बेस 11 में आप लोग को पढ़ना है। अब हम नॉर्मल चीज आपको बता रहे हैं, पहले आप लोग बेस अपना मजबूत कीजिए। चलिए देखिए, सोडियम के पहले वाले के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पे बढ़िया से दे दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। और बचे कितना आपके पास, 11 थे, 2 दे दिए, 9 को बच रहे हैं। और यल वाले में कितने इलेक्ट्रॉन को आप लोग को देना है, तो यल वाले में कितने इलेक्ट्रॉन को आप लोग को देना है, तो यल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन को देना है। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया, 1 2 3 4, 8 देना है, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए। और बच रहा है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 8 इलेक्ट्रॉन इधर, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और लास्ट में कितना बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि सबसे बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1। समझिए, शुरुआत वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। इसके आगे वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। उसके सबसे लास्ट वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो यही होता है संयोजकता। जिसके लास्ट कोष में जितना इलेक्ट्रॉन हुआ, संयोजकता वही कहलाता है। चलिए देखिए, यहाँ पे अब लिख दिए हैं संयोजकता बराबर से, अगर बाहरी कोष में 4 या उससे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं,
4 या उससे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तब बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाई जाएगी। बाहरी कोश में उसकी जो संयोजकता कहलाएगी, ध्यान से समझिए, संयोजकता बाहरी कोश में अगर 4 या उससे कम इलेक्ट्रॉन है तो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। और बाहरी कोश में 5 या 5 से अधिक हो गए, यहाँ पे देखिए सोडियम की संयोजकता कितना हो जाएगी 1, क्योंकि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है। सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या कहलाएगी 1 कहलाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे लिखे हैं बाहरी कोश में 4 या उससे कम इलेक्ट्रॉन हुए तो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी क्या कहलाएगी संयोजकता। और जब बाहरी कोश में 5 या उससे अधिक हो गए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे 8 माइनस n, उसके लिए लिखेंगे 8 माइनस n। 8 माइनस n मतलब 8, अब बाहरी कोश में जितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना माइनस करेंगे। अब ये रफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इतना। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ, एक चीज इसको लिखे रहेंगे, इसको साफ से हम पे लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा के यल यम और यन। के वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। चलिए देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिख दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है, ये खुद पहले ही पे आ रहा है 1 है, 1 है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 4 या उससे कम है ना, तो इसके बाहरी कोश में कौन से कोश में आ रहा है, पहले वाले कोश में आ रहा है, के में आ रहा है। इसके बाहरी कोश में 4 या उससे कम है तो बाहरी कोश में 1 है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी 1, इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। देखिए हीलियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, के वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन को हम लोग रख सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को रख दिए, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। चलिए देखिए सॉरी, यहाँ पे इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, और जिसके बाहरी कोश में 2, 8, 18, 32 आ गए उनकी संयोजकता कितना होती है 0 होती है। 2, 8, 18, 32 आ गया तो उनकी संयोजकता कितना हो जाएगी 0। तो यहाँ पे इसकी बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब हम लोग लिखेंगे लिथियम को, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए पहले तो 2 इसमें भरेंगे, के वाले में 2 भर गए, उसके बाद 1 भरेगा, एक यही ना बचा है 3 है तो 2 इसमें भर दिया, 1 इसमें बचा है। तो इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब बेरिलियम को लिखिए, तो बेरिलियम में पहले लिखिए 2, क्योंकि पहला कोश भर लीजिए 2, उसके बाद दूसरा वाला कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। इसके दूसरे वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके दूसरे वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी 2। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का बोरान, इसके बाद क्या आता है बोरान। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, तो क्या कीजिए पहले 2 लिखिए, उसके बाद कितना लिख दीजिए 3, 2 लिखिए उसके बाद 3 लिखिए, तो इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, तो यहाँ पे इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसके बाद कार्बन पे आ गए, कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना होती है 6, यानी पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर 4 भरेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर 4 भरेंगे। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी 4। चलिए आगे नाइट्रोजन पे आइए। नाइट्रोजन देखिए 4 या उससे कम, खत्म, अब 4 नहीं आएगा, देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन का 7 होता है ना, तो 2 भर लीजिए, उसके बाद कितना बचा 5 ना, 5 को भर लीजिए। अब 5 बताइए कि बाहरी कोश में 4 या उससे कम है, 4 है या उससे कम है, तो अधिक ना है, तो हम बोले बाहरी कोश में 5 से अधिक होने पर 5 हो या 5 से अधिक हो, तो उसके लिए क्या करते हैं 8 में से n को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, 8 में से जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है उसको घटा देंगे, तो 8 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा 3। चलिए ऑक्सीजन की संयोजकता देखिए, तो ऑक्सीजन की संयोजकता के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 नंबर पे आ रहा है, तो पहले कोश में कितना भरेंगे 2, और उसके बाहरी कोश में कितना भर दिया करेंगे, उसके बाहरी कोश में भर दिया करेंगे, ऐसे बना दे रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा, ध्यान। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यानी 5 से अधिक है, तो 8 में से इसको घटा दीजिए, 6 को बस घटाइए, 8 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरीन।
फ्लोरीन का कितना होता है तो हम लोग जानते हैं 2, इसके बाद कितना आएगा 7, क्योंकि 9 था तो 2 और 7। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 2 और 7। बाहरी कोष में जो 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से घटाइए तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 8 में 7 जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 2 हो गया और इसके जस्ट बाद देखिए पहले कोष में, ध्यान के वाले कोष में, पहले वाले कोष में 2 अगर है तो वो अस्थाई, उसकी संयोजकता 0। दूसरे वाले कोष में अगर 8 दिखाई दे दिया तो उसकी संयोजकता 0। दूसरे वाले कोष में अगर 8 दिखाई दे दिया, ध्यान देखिए दूसरे वाले कोष में 8 दिखाई दे रहा है कि नहीं, नियान का 2 और 8 10 होता है, तो दूसरे वाले कोष में अगर 8 दिखाई दे दिया तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे सोडियम। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोष में कितना है देखिए ध्यान से, यहाँ पे नियान का कितना है 10, तो 2 और 8, 2 और 8 10 हो गया। इसके बाहरी कोष में और कौन से कोष में, यल कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है अस्थाई है। इसका हम लोग जानते हैं कि संयोजकता कितना हो जाएगा 0। अगर बाहरी कोष में के वाले में अगर 2 रहेगा, देखिए बाहरी कोष में 1 था तो इसकी संयोजकता 1 हुई है। बाहरी वाले में अगर क्या है हमारा 2 है तो क्या होगा अस्थाई होगा। ध्यान से, वो भी के में रहना चाहिए, किसमें के में। ध्यान से देखिए यहाँ पे भी बाहरी में कितना है 2 है, यहाँ भी बाहरी में 2 है, लेकिन यह के में न रहकर किसमें है यल में है। तो बाहर वाले में कितना होना चाहिए, यल में कितना होना चाहिए बाहर में, तो अब अस्थाई होगा। यल में बाहर वाले में कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे यल में बाहर वाले में 8 है तो ये अस्थाई है, इसकी संयोजकता कितना है 0 है। अब चलिए सोडियम को लिखिए। सोडियम को आप लोग क्या लिख सकते हैं, सोडियम को लिख सकते हैं 2, उसके बाद 8, उसके बाद क्या लिख सकते हैं 1। सोडियम को लिख सकते हैं 2 8 और 1। 11 है तो 2 और 8, पहले वाले कोष भर गया, दूसरे वाले कोष में 8 भर गया, तीसरे वाले कोष में कितना है 1 है। तीसरे वाले कोष में अगर 1 है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम का लिखेंगे तो 2, ऊपर ये पहला कोष भर गया, उसके बाद दूसरा कोष में जाएंगे, दूसरा कोष भी 8 हो जाएगा। फिर तीसरा कोष के लिए ध्यान से देखिए 12 को भरना है तो 2 8 भर दिए तो आप कितना भरेंगे, अब दुइये कौन बचा है, तो 2 के लिए आप लोग जानते हैं इसकी बाहरी कोष में अगर 4 या 4 से कम होता है तो उसकी संयोजकता वही हो जाती है। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम कितने पे आता है 13 पे, 13 का भरेंगे तो क्या लिखेंगे 2। पहले तो एल्यूमिनियम का प्रतीक बताइए, चलिए प्रतीक बताइए तो जल्दी जल्दी। एल्यूमिनियम क्या होता है Al, सिलिकॉन का Si, इसके बाद क्या होता है फास्फोरस का P, उसके बाद सल्फर का S, उसके बाद क्लोरीन का Cl, उसके बाद आर्गन का Ar, उसके बाद पोटेशियम का K, उसके बाद कैल्शियम का Ca। चलिए अब देखिए कितना अच्छे से आप लोग बताए हैं, ऐसे होता है कि नहीं लाइन से। चलिए यहाँ पे क्या है कैल्शियम। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम को भरिए तो पहले क्या लिखेंगे 2, क्योंकि 13 भरना है तो 2 भर गया, फिर 8 भर गया, 10 भर गया ना, 3 बचा है, 3 यहाँ पे भर दीजिए। तो इसके लास्ट वाले में देखिए कितने लिखना है, तो लास्ट वाले में कितना है 3 है, तो संयोजकता इसका लिखेंगे संयोजकता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिलिकॉन का कितना होगा तो 2 8, इसके बाद क्या हो जाएगा 4, तो जिसके लास्ट को उसमें 4 या 4 से कम है तो इसकी क्या होती है संयोजकता होती है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए फास्फोरस का कितना होता है P15, फास्फोरस का P15 यानी 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 5 या 5 से अधिक होने पर क्या कर देते हैं 8 में से घटा देते हैं, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे कितना होगा 2, पहले 16 भरना है तो 2 और 8 10 हो गया, और 10 के बाद किसका नंबर है 6, तभी तो हो जाएगा, क्योंकि तीसरे वाले में 18 तक आप भर सकते हैं। तो इसमें देखिए ध्यान से देखिए आप लोग जब 6 लिखे हैं यानी 5 से ज्यादा है तो 8 में से घटा दीजिए, 8 में से घटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा। इसके बाद क्लोरीन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2, ऊपर की बात क्या लिखेंगे 8, 2 8 हो गया, क्लोरीन का 17 भरना है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 2 8 10 और 7 कितना होता है 17 होता है। अब देखिए 17, तो 8 में से जब 1 घटाएंगे 1 तो कितना, 8 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा, 8 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा। अब उसके बाद देखिए आर्गन में कितना होता है Ar 18, 18 का मतलब यहाँ पे पहले लिखेंगे 2,
पहले लिखेंगे 2 और यहाँ पे इसके जस्ट बाद लिखेंगे 8 और इसके जस्ट बाद लिखेंगे 8, 18 हो गया। इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना आप लोग कहेंगे कि 18 क्यों नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 18 तब लेकर जाते हैं जब चौथी वाली कक्षा में 8 तक भर जाती है, तब इसको बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। इसलिए 8 तक यहीं पे क्या कर देते हैं, 8 तक रोके रहते हैं। इस समय दोनों एक ही का काम करेगा। दोनों लोग किसका काम करता है? यल का ही काम करता है, ठीक है। अगर ये वाला यहाँ पे जो चौथा वाला कक्षा है, हाई वाला कक्षा, अगर 8 तक आ गया तब इसको बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग इस समय पता होगा ये दोनों किसका काम करता है? ये दोनों किसका काम करता है? यल का काम करता है। तो यल में बाहरी कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 0। पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है? तो पोटेशियम को लिखेंगे 2, 8। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 है। यह जब 8 हो जाता है ना तब इसको बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी? 1। और यहाँ पे कैल्शियम है, तो कैल्शियम के बाहरी कोष में भी देखिए, बताइए 2, 8, 8 और यहाँ पे 2, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी? 2। आप लोग को ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आप लोग को अगर समझ में आए, फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। फार्मूला नोट नहीं रहेगा तो आप लोगों को याद करने में या पढ़ने में, सब कुछ करने में दिक्कत होगी। तो आप फार्मूले को अच्छे से अपने फेयर पे नोट कर लीजिएगा, जिसके कारण आप लोग कभी भी पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को इतना उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।